अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। सोमवार को शांति समिति की बैठक बेंगाबाद थाना में हुई। बैठक की अध्यक्षता बेंगाबाद प्रधान राम प्रसाद यादव ने की। मौके पर बीडीओ कयूम अंसारी, सीओ कृष्ण कुमार मरांडी और थाना प्रभारी कमलेश पासवान मुख्य रूप से मौजूद थे। इस दौरान बेंगाबाद प्रधान राम प्रसाद यादव ने कहा कि जिला प्रशासन के आदेशानुसार कोविड-19 के नियम का पालन करते हुए पूजा पूरी सादगी के साथ मनाया जाए। वहीं पूजा समिति सदस्यों से शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की गई। इस दौरान बेंगाबाद बीडीओ कयूम अंसारी ने कहा कि पंडाल, तोरण द्वार और मंदिर के इर्द गिर्द दुकान नहीं लगेगी, मेला का आयोजन नहीं होगा, डीजे नहीं बजेगी, किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक रहेगी। वहीं सीओ कृष्ण कुमार मरांडी ने कहा कि जो भी श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन करने आएंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और बारी बारी से दर्शन करेंगे। इसकी सारी जिम्मेवारी पूजा समिति के सदस्यों को होगी। इसके पूर्व जिला प्रशासन की ओर से दिए गए कोविड-19 के निर्देश को एसआई पंकज दुबे ने पढ़कर पूजा समिति सदस्यों को सुनाया। मौके पर समाज सेवी विपिन सिंह, सुरेंद्र लाल, शमीम, पांचू मियाँ, गौरी शंकर साव, सोमा रविदास, मुन्ना सिंह, राजकुमार साव, पप्पू पांडे, समाज सेवी विजय सिंह, नुनुलाल मुर्मू, अजय राम गुप्ता, रेणुलाल चौरसिया, धीरेन्द्र सिंह, मनोज साव, अरुण साव, तेजलाल सिंह, मिंसार, देवान बेसरा, नित्यानंद भोक्ता सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। अपने स्तर से सुझाव एवं समस्या भी बताया है और जैसा कि वीडियो साहब ने भी पढ़ के भी जो गाइडलाइंस राज्य सरकार के द्वारा आया है कोरोना को लेकर, तो इसे भी अक्षरशः पालन कराना हम लोगों की सामूहिक जिम्मेवारी है। क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा जो भी हम लोगों को पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश प्राप्त होता आया है उसका हम लोग पालन करते हैं और कराना भी है। वर्षों से हम लोगों ने दुर्गा पूजा हो या ईद हो या तो जो भी पर्व त्यौहार मना है, हम लोगों ने सामूहिक जो जिम्मेवारी है उसको हम लोग ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए हम लोग अच्छा से मनाया है। पहले तो सभी प्रखंडवासियों को एवं बेंगाबाद के सभी प्रखंडवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। आज थाना परिसर में प्रखंड स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें कोरोना के तहत जो प्रोटोकॉल है उन नियमों को अनुपालन करते हुए दुर्गा पूजा मनाने की अपील सभी शांति समितियों से की गई है। उनसे अनुरोध किया गया है कि जो दिशा निर्देश सरकार के हैं, खास करके मास्क वगैरह सब पहनना है और जो पूजा समिति के अध्यक्ष सचिव हैं अपने पंडालों को साफ स्वच्छ करके रखेंगे। साथ ही किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकलेगा, कोई मेला का आयोजन नहीं होगा। जहाँ पर पूजा समिति का है वहाँ पे किसी तरह का दुकान वगैरह सब भीड़ भाड़ नहीं लगाएंगे। लोग कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसके नियमों का अनुपालन करते हुए अच्छे से मनाएं, अच्छे तरीके से मनाएं। ये सब बातें हम आज थाना परिषद शांति समिति में संपन्न हुआ है। आज बीडीओ साहब की अध्यक्षता में शांति समिति की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सारे पूजा कमेटी अध्यक्ष, सचिव उपस्थित हुए हैं। सभी लोगों ने हर्षोल्लास और शांतिपूर्वक कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन करने का आश्वासन दिया है और शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का कहा है। तीसरी थाना परिसर में सोमवार को शांति समिति की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ संतोष प्रजापति ने की। बैठक में सीओ असीम बाड़ा, थाना प्रभारी पीकू प्रसाद सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में कई पंचायतों से समाज सेवी, राजनीतिक एवं दोनों समुदाय के लोगों ने भाग लिया। इस दौरान थाना प्रभारी पीकू प्रसाद ने कहा कि दुर्गा पूजा त्योहार में डीजे, साज सज्जा, तोरण, लाइटिंग व थीम पंडाल आदि पर प्रतिबंध रहेगा। कहा कि सिर्फ सादे समारोह में पूजा अर्चना की जाएगी। मेला, जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी नहीं किया जाएगा। पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को मास्क और शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। मौके पर मनोज यादव, सुनील साव, रविंद्र पंडित, समाज सेवी इब्राहिम मियाँ, संतोष यादव, राम कुमार रावत, हरीश शाह, जय नारायण यादव सहित कई लोग मौजूद थे।
अवसर पर जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिया गया है उसी को आज शांति समिति के समक्ष रखा गया और लोगों से भी आश्वासन मिला कि वो पूरे गाइडलाइन का फॉलो करते हुए दुर्गा पूजा को मनाएंगे। पचम्बा स्थित गिरिडीह IIT में सोमवार को दक्षता मेले का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के श्रम नियोजन व कौशल विभाग और राज्य सरकार के कौशल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में गिरिडीह ITI में आयोजित दक्षता मेले का उद्घाटन डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान और जिला नियोजन पदाधिकारी प्रत्युष शेखर ने दीप प्रज्वलित कर किया। ITI कैंपस में आयोजित दक्षता मेले में 100 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें ITI प्रशिक्षित के साथ 10वीं व 12वीं के अभ्यर्थी मौजूद थे। मेले में गिरिडीह सहित दूसरे जिलों के भी अभ्यर्थी शामिल हुए। इस दौरान दक्षता मेले में वैसे अभ्यर्थियों ने निबंधन कराया जो ITI से कौशल विकास का प्रशिक्षण ले चुके हैं। ITI के प्राचार्य प्रत्युष शेखर ने कहा कि दक्षता मेले के आयोजन का मकसद हर युवाओं को कौशल विकास से जोड़ना है। जितनी कंपनियों ने हिस्सा लिया है उनके और श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग के वेबसाइट में योग्यताधारी युवा कंपनियों से सीधे जुड़ सकते हैं। सरकार के स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम के तहत राज्य सरकार के द्वारा आज इस पचम्बा प्रशिक्षण संस्थान में मेले का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि यहाँ जो भी लोग प्रशिक्षित हुए हैं इस संस्थान से, वैसे लोगों का नियोजन कैसे हो, इसी के निमित्त यह मेला लगाया गया है। यहाँ जो भी प्रशिक्षित हैं या प्रशिक्षु हैं ऐसे लोगों का यहाँ निबंधन होगा और जो भी कंपनियाँ इंटरेस्टेड है ऐसे स्किल्ड लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, वैसी कंपनी के प्रतिनिधि भी कुछ आए हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ जो शहर की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उसमें तो इन लोगों को रोज़गार मिलेगा ही, और बाकी जगहों में भी इन लोगों के माध्यम से और हमारे जो प्रशिक्षण हैं इन लोगों को भी रोज़गार देने का काम करेगा। और इस प्रशिक्षण में हमारे जो प्राचार्य हैं और जिनकी बहुत अच्छी पहल रही, और इस संस्थान के जितने भी कर्मी हैं, बाकी जो लोग हैं जिन्होंने और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना सहयोग किया है, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। ITI औद्योगिक संस्थान में आज जो नियोजन हेतु मेला लगाया गया, इसके लिए इस संस्थान के हेड को धन्यवाद देते हैं और आए तमाम विद्यार्थियों से यह कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार आप लोग आए, अपनी जो आपके पास जानकारी है, जिस से जो शिक्षा ग्रहण की उस शिक्षा से संबंधित यहाँ गिरिडीह जिला और अगल बगल ज़िले में आपका नियोजन की व्यवस्था है, आप उससे जुड़ें और संपर्क करें। और यहाँ के जो हमारे औद्योगिक संस्थान है उसके भी प्रतिनिधि आकर के उन्होंने जॉब का ऑफ़र दिया है और एक अच्छी पहल है। हम इस पहल को यह कहना चाहेंगे कि भविष्य में विद्यार्थियों को जो यहाँ पढ़ रहे शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों को वहाँ 1 सप्ताह का 15 दिन का अगर प्रशिक्षण हो जाए तो निश्चित है कि विद्यार्थियों में एक नई जागृति आएगी और सीखने की कला जगेगी और लोगों को लगेगा कि वास्तव में हम किसी चीज़ का ट्रेनिंग या प्रशिक्षण ले रहे हैं। मैं प्रत्युष शेखर, जिला नियोजन पदाधिकारी सह प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गिरिडीह, आपको इस बात से अवगत कराना चाहूँगा कि आज दिनांक 4 अक्टूबर 2021 को अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RDSD झारखंड और झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग एवं कौशल विभाग के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। वस्तुतः इस अप्रेंटिसशिप मेला का प्रयोजन यह है कि जो भी नॉन टेक्निकल और टेक्निकल अभ्यर्थी हैं, कहने का अभिप्राय यह कि जो ITI और पॉलिटेक्निक जो पास अभ्यर्थी हैं उनको, और साथ ही साथ जो 10th, 12th और सिंपल ग्रेजुएट भी अभ्यर्थी हैं उनको भी एक अप्रेंटिसशिप का मौका यहाँ पर प्रदान किया जाए। इसी संदर्भ में हम लोगों ने कुछ कंपनियों से, नियोजकों से संपर्क किया है और यहाँ पर लोकल गिरिडीह के भी कुछ कंपनियाँ जैसे कि कार्बन रिसोर्सेज, जैसे सलूजा गोल्ड इत्यादि, और साथ ही साथ आईसेट के तहत एडवांटेज कंपनी उनका थर्ड पार्टी एग्रीगेटर है, जो कि पूरे इंडिया से यहाँ पर अप्रेंटिसशिप जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं आज के अप्रेंटिसशिप मेला में। एक बात और यह बताना चाहूँगा आप लोगों को कि यहाँ पे अप्रेंटिसशिप मेला के
तहत जो भी अभ्यर्थी हमारे apprenticeshipindia.org के वेबसाइट पे रजिस्टर्ड नहीं है, उनका भी ऑनलाइन ऑन द स्पॉट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। उससे लाभ अभ्यर्थियों को यह मिलेगा कि वो पूरे इंडिया में जो भी अप्रेंटिसशिप का अपॉर्चुनिटी आएगा, हज़ारों कंपनियाँ वहाँ पर समय समय पर अप्रेंटिसशिप के लिए वहाँ पर अपना पोस्ट करते रहती हैं वैकेंसीज। तो उससे क्या होगा, रजिस्ट्रेशन के पश्चात वो अभ्यर्थी जो है, वो छात्र जो है, वो अपने स्क्रीन पे भी वो घर बैठे बैठे वो देख पाएगा कि गुजरात में या फिर झारखंड में कहीं पर भी इंडिया में अगर कोई अप्रेंटिसशिप का अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो उसको वो अप्लाई करने में सक्षम हो सकेगा। लखीमपुर उत्तर प्रदेश में हुए घटना की कड़ी निंदा करते हुए सोमवार को माले कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार का पुतला दहन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा और नगर के उज्जवल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र द्वारा 3 गाड़ियों से आकर किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई गई हैं। इस घटना में 4 किसान और 4 आम लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने मंत्री के बेटे पर हत्या का मामला दर्ज करने की अपील करते हुए न्यायालय के द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। मौके पर माले कार्यकर्ता सरफराज, मिराज अंसारी, राजू दास, राजेश डोम, मोहम्मद सद्दाम, मोती दास, भुवनेश्वर दास, दिलीप अजय, छोटू दास, प्रदीप कुमार, दिलीप रजवार सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। मोदी के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा जिस प्रकार से किसानों के साथ धोखा दिया जा रहा है और लगातार जिस प्रकार से किसानों को इग्नोर किया जा रहा है। अभी हाल के दिनों में जो लखीमपुर है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे मंत्री के गाड़ी के द्वारा कुचला गया, किसानों को मारा गया, किसानों को, मतलब ये मोदी सरकार स्पेशली ये किसानों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार कर रही है, मजदूरों के ऊपर जिस प्रकार अत्याचार कर रही है, महिलाओं के ऊपर, छात्रों के ऊपर, बैंककर्मी के ऊपर, अनुबंध कर्मियों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार कर रही है, निश्चित तौर पर कहेंगे कहीं ना कहीं 2014 में जो एक बड़ी भूल थी और उस भूल को फिर से सुधारने की जरूरत। और किसान कल की घटना है कि उत्तर प्रदेश लखीमपुर में किसानों को बुरी तरह से कुचला गया मंत्री जी के गाड़ी के द्वारा, और कहीं न कहीं ये किसानों का आंदोलन को कमज़ोर किया जा रहा है। लेकिन किसान मजबूती से डटे हुए हैं बॉर्डर पे और हर एक गांव मोहल्ले में डटे हुए। हम लोगों को ये देखने की ज़रूरत है कि किसान कमज़ोर नहीं है, किसान बहुत मजबूत है। और हम सभी किसान आंदोलन और मजदूरों पर हमेशा शासन किया गया है। इस सरकार को हर हाल में निष्कासित किया जाए। लखीमपुर खीरी घटना के खिलाफ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने व उनके पुत्र सहित सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी के साथ मृतक के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग को लेकर भाकपा माले का अखिल भारतीय किसान महासभा ने सोमवार को बेंगाबाद में प्रतिवाद कार्यक्रम आयोजित कर मोदी सरकार का पुतला दहन किया। कार्यक्रम की अगुवाई करते हुए पार्टी नेता राजेश कुमार यादव व जिला परिषद सदस्य मनोहर हसन बंटी ने कहा कि मोदी योगी की सरकार किसानों की हत्या करने पर उतर चुकी है। जिम्मेवार पदों पर बैठे भाजपा सरकार के कई नेता आए दिन किसानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह घटना हुई है। लेकिन मोदी योगी की सरकार चाहे जितना दमन कर ले, लेकिन किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। हर हाल में तीनों काले कानून वापस लेने होंगे। माले नेताओं ने कहा कि मामला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र के खिलाफ है, इसलिए सामान्य जांच से इसका निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। हमें स्वतंत्र न्यायिक SIT का गठन कर मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं। इस दौरान प्रखंड सचिव शिवनंदन यादव, किसान महासभा के प्रखंड संयोजक महेश वर्मा सहित राजेंद्र मंडल, रामलाल मुर्मू, फौदार सिंह, सुखदेव गोस्वामी, शंकर यादव, सुनील कुमार राय, सुलेमान मियां, हुसैन, कमरुद्दीन अंसारी, महेंद्र साव, महादेव महतो, वीरेंद्र यादव, इद्रीस अंसारी, करीम अंसारी, रूपनारायण महतो सहित कई लोग मौजूद थे।
प्रदेश के लखीमपुर खीरी गांव में जो 10 महीना से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर में भाजपा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा ने अपनी कार को रौंद करके कई किसानों को मौत के घाट उतार दिया है। और इसके पहले भाजपा के कई मंत्रियों ने, भाजपा के कई नेताओं ने खुलेआम आह्वान किया कि हम लोग इन किसानों को सबक सिखाएंगे। ये भाजपा के लोग उन किसानों को सबक सिखाना चाहते हैं जो 10 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। किसान ये मांग कर रहे हैं कि कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो किसान कानून, काले कानून लाए गए हैं, उनको रद्द किया जाए। अगर ये कानून रद्द नहीं हुआ तो ये सारे किसानों का जमीन कंपनियों का मालिक हो जाएगा और ये सारे किसान अपना खेतीबाड़ी कंपनियों को सौंप देने को मजबूर होंगे। और अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो गरीबों को, इसलिए काले कानून का रद्द करना जरूरी है। लखीमपुर में घटना में किसान जो मारे गए हैं, जिनको कुचल कर मार दिया गया, वो अपने सवाल को, अपने मांग को लेकर जो है मंत्री का घेराव कर रहे थे। और अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनके बेटे आशीष कुमार ने उन किसानों के ऊपर जो है कुचल कर जो है उनको मार दिए और 5 किसान की हत्या कर दी है उन लोगों ने। इसके ही खिलाफ में आज पूरा देशव्यापी जो है हम लोग भी बेंगाबाद में भाकपा माले की अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से इस प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं। कल 4 अक्टूबर को लखीमपुर में 3 कृषि काला कानून के विरोध में जो केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री यूपी का प्रोग्राम था, उसमें वहाँ के किसानों ने अपना मांग के समर्थन में उनका विरोध कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र ने वहाँ के किसानों के ऊपर अपनी कार से कुचल के 5 किसानों का वहीं हत्या कर दिए। और आज पूरे देश में हम लोग मोदी और योगी का विरोध कर रहे हैं, भाजपा शासन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि किसान लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे और ये एक मंत्री का बेटा जो है सो गाड़ी से रौंद दिया, 4 किसान को जान ले लिया, कितनों को घायल कर दिया। सिर्फ वहाँ हत्या की बात नहीं है, पूरे देश में इस तरह की हजारों हत्याएं मोदी जी करवा रहे हैं। कभी शिक्षा के नाम पर, कभी रेल के नाम पर, कभी नौकरी के नाम पर। यानी ये हत्यारी मोदी सरकार और योगी सरकार को पूरे देश से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। ये घटना लखीमपुर खीरी जगह की है, जहां पर एक मंत्री के बेटा ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा करके 4 से 5 आदमी को कुचल दिया और ये अहंकारी दिखा करके कि मैं एक मंत्री का बेटा हूं और ये 4 से 5 किसानों को जान लिया। जो संवैधानिक रूप से किसान वहां पर बैठ करके 10 महीना से अपने मांग को लेकर के अनशन पर बैठे हैं और उस को रोकने के लिए ये बीजेपी के सरकार, बीजेपी के मंत्री के बेटा अपना गाड़ी से 4-5 किसानों की जान मार दिए हैं। हम लोग इस मांग को इस भाकपा माले के बैनर तले से इस मांग करते हैं कि जो किसान वहाँ पर मारे गए उस किसान को 1 करोड़ का मुआवजा मिले और किसान के हक में लड़ने के लिए सभी लोग को अपील करते हैं कि किसान के हक में लड़ने के लिए सभी लोग बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत हरला पंचायत के हरला गांव में इन दिनों पेयजल की समस्या से वहां के लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि 2 साल पहले गांव में जल मीनार का निर्माण हुआ था, जो अभी तक चालू नहीं हो पाया है। गांव के लोगों की उम्मीद थी कि अब पानी की किल्लत नहीं होगी, लेकिन उनके लिए यह सिर्फ सपना ही बनकर रह गया है। लाखों के खर्च से जल मीनार का निर्माण तो हुआ, लेकिन यह सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। गांव की तेजी कुमारी और मंजू देवी ने इसकी शिकायत ग्राम पंचायत के मुखिया मुन्ना सिंह से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं सुषमा देवी ने कहा कि
पानी का एकमात्र स्रोत वहां कुआं है, जो गर्मी के मौसम में सूख जाता है। इधर हरला पंचायत प्रधान मुन्ना सिंह ने कहा कि यह जल मीनार पीएचडी विभाग के द्वारा बनी थी। उन्होंने इसकी शिकायत विभागीय अधिकारी से की है। उनका प्रयास है कि जल्द से जल्द जल मीनार के द्वारा लोगों को सप्लाई वाटर मिले। कब से बंद है ये? हो गया 2 साल। कभी नहीं चढ़ा है? नहीं, बंद है। क्या दिए थे? किनको दिए थे? मुन्ना सिंह। पानी का समस्या है, सिर्फ एक ही एक कुआं है, वो भी गरीब में सूख जाते हैं। कोई ये चालू भी नल हुआ, वो बीच में बंद हो गया, अभी तक बंदे हुए हैं। पानी की सुविधा कुछ नहीं है। एगो कुआं से वहाँ पर गया है, सूख जाते हैं जेठ बैसाख में जी। पानी का तकलीफ हो जाते हैं उस समय में जी। देखिए, हम ग्राम हेरला का राजेश कुमार साहब पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं जी। ग्रामीणों को दिक्कत हो रही है पानी पीने में जी, जो कि विभाग से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं जी कि काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। अगर जी। उसमें अगर कोई भी खराब हो गया सामान तो विभाग को लगाना चाहिए, क्योंकि जो जैसा कि गांव में अभी जो पानी टंकी लगा उसमें अभी तक पानी नहीं चढ़ा है, बड़ा दुखद की बात है। और मैं कहना चाहूँगा अगर इस समस्या का हल नहीं होता है तो ग्रामीणों को लेकर हम लोग आंदोलन करेंगे ताकि काम शीघ्र ही चालू किया जा सके।